हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2021 एग्जाम्स के लिए। तो उसमें हम लोगों ने मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, कि क्वेश्चंस करेंगे हम लोग टॉपिक वाइज, पहले मैथ्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, प्लस 3 to 4 वीडियोस तो रहेंगी आपके सिलेबस से, और वीक में 1 से 2 वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे किससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है या जैसे भी आए हुए हैं उनको रिलेटेड, कि उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टेट दिसंबर 2020 का पेपर है, मैथ्स के क्वेश्चन है उसके सेक्शन, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 रेज़ टू पावर 1998, 1997, फिर -2 की पावर 1996 प्लस 2 की पावर 1995 इज इक्वल्स टू k डॉट 2 की पावर 1995 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शंस हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन को ना आपने अटैक कैसे करना है, मतलब उसको कहां से स्टार्ट करें, यही समझना जरूरी है। देखो, यहां लिखा है 2 की पावर 1995 और उसके साथ k लगा है ना, उसके साथ में k लगा हुआ है, तो 1995 इन सब में आ रहा है, तो क्यों ना यहां से 2 की पावर 1995 बाहर ले ली जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे, 2 की पावर 1995 मैंने कॉमन ले लिया, इन सब से यहां से ये बाहर निकाल लिया। अब क्या रह गया हमारे पास? तो देखिए, सबसे फर्स्ट 2 की पावर क्या है? 1998, ठीक है, 98, ये 95, तो कितने यहां पे बच गई बताइए? तो 2 की पावर 3 यहां पे बच गया है, माइनस यहां पे 7 में से 5 गए, 2 की पावर 2, फिर माइनस 2 की पावर 1, यहाँ 96 थी, यहाँ 95 है, ठीक है। तो 1995 तो चली गई ना बाहर, एक बच गया, तो 1 2 यहाँ पे बच गया है, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो 1, ठीक है। 1 क्यों आता है? देखो, 2 की पावर 1995 बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो 2 ये आया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में, ये तो हो गया हमारे पास कॉमन, यानी कि इतना पोर्शन हमारा आ चुका है, आंसर में ये आना चाहिए था, ये हमारा इतना आ गया है। अब यहां से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? k होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 2 क्या हो जाता है? 4, ठीक है, इसको हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस 2 प्लस 1, सॉरी 2 की पावर 8 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? सीधे आंसर 8 हो गया, ठीक है। कर लो सॉल्व, 2 की पावर 1995, ठीक है, और यहां से 8 में से 4 गए, 4 4 और माइनस 2 2 और प्लस 1 3, तो यहाँ पे हो गया 3, यानी कि हो गया 3 की पावर 2, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 1995, ठीक है। तो देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 92 नंबर का क्वेश्चन था आपके टेट एग्जाम में, जो 2020 में भी दिसंबर में हुआ है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन है ये, मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ। 2 trees 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड्स अपराइट ऑन ए ग्राउंड इफ देयर बेस यानी कि उनके रूट, ठीक है, आर 4 मीटर अपार्ट, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज, उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ पे बताया जा रहा है, दो क्या है हमारे पास? 2 ट्रीज, एक ट्री ये मान लीजिए, ठीक है, और सेकेंड ट्री हमारे पास ये है, ठीक है। एक ट्री की हाइट कितनी है? 4 मीटर, और दूसरी की कितनी है? 7 मीटर हाई, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी हाइट इतनी दे रखी है, इसकी इतनी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन देयर बेसिस, बेस यानी कि उनके रूट, जो यहाँ पे ट्री जहां से खड़ा हुआ है पेड़, इनके बीच का दूरी कितनी है? 4 मीटर है। तो बताओ कि इनके टॉप, यानी कि इसका टॉप और ये टॉप, इन दोनों टॉप के बीच की दूरी कितनी होगी? आपको ये फाइंड आउट करना था। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी से क्वेश्चन सारा होगा। ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, यहाँ पे हमारे पास है 7 मीटर, ओके। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, यहां से यहां हम लोग क्या करें? सीधी लाइन डाल दें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल। अगर ये 4 तो ये भी 4 मीटर होगा। अब देखो, अगर ये 4 है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, ये भी सीधी है, ये दोनों भी पेड़ सीधे खड़े हुए हैं, तो 4 मीटर 7 मीटर ये पूरी थी। तो ये इतना सा पोर्शन कितना हो जाएगा? जितना ये पोर्शन है उतना ये हो जाएगा। मैं यहाँ इसको दोबारा बना देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन 4 मीटर है यहां से यहां तक का, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होएगा? 4 मीटर का होगा, है ना। और ये पूरा था कितना? 7 मीटर। तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया? 3, और ये वाला कितना हो गया? 4,
ये भी कितना था 4 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 का, और यहाँ पे बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व करो, इसके नाम रख लो ABC, ठीक है, या इसको x मान लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, देखिए पाइथागोरस से करेंगे तो कैसे करेंगे, ABC ये ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, साइड का स्क्वायर यानी x² इज इक्वल टू 3² प्लस 4², आंसर आएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो x कितना आएगा 5। एक तो ये मेथड है, या देखो 4 और 3 और यहाँ एंगल है 90, तो फ्रेंड इसको कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखो पाइथागोरस या गोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोले जाते हैं ये आप लोग शॉर्टकट के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको ट्रिपलेट्स कहा जाता है। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 नंबर का ऐसा युग्म, 3 नंबर का जोड़ा जो कि क्या करे, इसको सेटिस्फाई कर रहे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो यहीं से 3 4 तो कंफर्म है, तीसरा नंबर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पेयर देखिए, जैसे अगर मैं इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो देखो हमारे पास एक नए जोड़े आते हैं, क्या 3 दूने 6, 4 दूने 8 और 5 दूने 10, तो 6 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे है, देखो अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 36, है ना, 8 का करोगे कितना होगा 64, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है कि 2 के साइड स्क्वायर का जोड़ किसके इक्वल होता है, 3rd के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन बी, जो कि है 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मेधा डिपॉजिटेड 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर शी हैज ₹4800 लेफ्ट विद हर। हाउ मच डिड शी ओरिजिनली हैव। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मेधा ने क्या किए 20% अपनी मनी का, जितना भी वो कमाती है जो उसके पास है उसका 20% उसने कहाँ रखा, बैंक में। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, अब जो उसके पास बचा है, ठीक है, उसमें से इसने कितना स्पेंड कर दिया, कितना खर्चा किया 20%। शी हैज ₹4800, 20% खर्चा करने के बाद ही उसके पास कितना रुपए बच रहे हैं, 4800 बचे हुए हैं लेफ्ट विद हर। हाउ मच डिड शी हैज ओरिजिनली, या ओरिजिनली हैव, उसके पास ओरिजिनली कितने रुपए थे। ठीक है, तो मान लीजिए देखो ऐसे मैं इसको ऐसे कर रही हूं, मान लीजिए उसके पास स्टार्टिंग में सॉल्यूशन 100 रुपए थे। अब उसने क्या किया, मान लीजिए यहां से उसने क्या किया 20% डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में जमा करवाए 20%, यानी कि तो 20% जमा करवाने के बाद देखिए 100 का 20% कितना हुआ 20%, या 20 ऐसे लिख सकते हैं इसको आप लोग 20% ऑफ 100। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 20% ऑफ 100, यानी कि जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप डायरेक्ट करेंगे, इसको एग्जाम में ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 20% ऑफ 100 को क्या लिख सकते हैं 20/100, किसका 100 का, जो कि हो गया 20, यानी कि 100 में से उसने बैंक में कितने रुपए रख लिए 20, तो देखो 100 में से 20 गए तो कितना बच गया, अब उसके पास लेफ्ट कितने रुपए बच गए हैं 80। ठीक है, अब उसके पास बचे हैं 80 उसके पास बचे हुए हैं 80 उसके पास अब बचे हैं। ठीक है, 100 रुपए थे, 20 रुपए जमा करवा दिए, 100 मान लीजिए 100 रुपए थे, 20 जमा करवा दिए, कितने बचे 80। अब उससे 80 में से उसने कितने खर्च किए, दोबारा स्पेंडिंग 20%, इस 80 का भी इसने 20% खर्च किया, तो अब 80 का 20 निकालो। ठीक है, इस 80 का 20 निकालेंगे, देखो 20% ऑफ 80 कितना हो गया भाई, ठीक है 8 दूनी 16, यानी कि 80 में से कितने माइनस कर दिए फिर से 16। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 64। ठीक है, 64 ये रिमेनिंग बच गया। अब देखो क्या कहता है, रिमाइंडर शी हैज ₹4800। क्या कह रहा है, जब 20% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं 4800 के, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास बच रहे हैं 4800 रुपए, पर हमारे पास कितना आया 100 के हिसाब से। देखो 100 से 20 खर्च किए 80 बचे, 80 का जब 20 खर्च कर दिया तो कितना बचा
64, यानी कि ये 64 और ये 4800 आपस में क्या है, एक तरह से इक्विवेलेंट है, ठीक है, समान ही है। ये कह सकते हैं कि ये 64 असल में इसके बराबर है। तो देखो 64 कितने के, किसको बता रहा है, 4800 को बता रहा है, ठीक है, 64 बता रहा है 4800 को। तो बताओ यहां से 1 कितने को बताएगा, 4800 बटे में 64, जो कि कितना हो जाएगा, ये 2 पे कट हो जाएगा यहां से। तो देखिए यहाँ पे 64 4800 के इक्विवेलेंट था, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4800 अपॉन 64, ठीक है। तो इनको आप कैंसिल करेंगे जब इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास आंसर आता है 75, ठीक है। ये रुपीस में था तो यहाँ रुपीस लिख लीजिए। अब देखो एक जो है वो 75 रुपीस के बराबर है, तो हमने माने कितने थे, 100 ना, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, रुपीज 75 इंटू 100, जो कि बन जाएगा कितना, 7500, ठीक है, यानी कि 7500 रुपए। तो समझे यहाँ पे, देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 का 20% खर्च किया तो कितना हुआ, 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, 20 अपॉन 100 इंटू 100, जो कि है 20, ठीक है। तो 100 में से 20 गए, कितना बचा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 80 का, फिर देखो 20% किया तो हो गया 16, 80 में से 16 गए, बचा 64 कितने के इक्विवेलेंट था, 4800 के, इतना उसके पास पैसे बचे हुए थे। तो 64 बराबर हुआ 4800, एक कितने के बराबर हुआ, 4800 बाय 64, कैंसिल करने पे आया 75 रुपीज। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 7500 रुपीज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।